नैसर्गिक सुंदरता से भरा शहर नैनीताल हर उम्र के पर्यटकों का मन मोह लेता है। हंसते मुस्कुराते नैनीताल को देखकर आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये शहर अपने अंदर कितना दर्द समाये हुए है। अपनों से बिछड़ जाने का दर्द, अंग्रेजों की क्रूरता का दर्द, और इस दर्द को ये शहर किसी से कह भी नहीं सकता। यहाँ तक कि इतिहास ने भी इस दर्द को दुत्कार दिया है। इतिहास दिखाता है तो बस यहाँ की खूबसूरती, इस दर्द के पीछे की कहानी न कोई जानता है और ना ही बताना चाहता है। ये कहानी है उन सारे आंदोलनकारियों की जिनके घर वालों को उनकी लाशें तक नसीब नहीं हुई। ये कहानी है नैनीताल के फांसी गधेरे की। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ नैनीताल के फांसी गधेरे की। फांसी गधेरा नैनीताल के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित है। गधेरा पहाड़ों में ढलान वाली जगह को कहा जाता है जहां पानी का बहाव नदी में मिलता है, लेकिन इस गधेरे ने आज तक पानी की एक बूंद नहीं देखी। हाँ, खून की नदी जरूर देखी है और कंकर की जगह लाशें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, तो आपको बता दें कि अंग्रेजों के शासन में अंग्रेज इस जगह का इस्तेमाल क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए किया करते थे। किसी जमाने में ये फांसी गधेरा भूता माना जाता था। उस जमाने में इस गधेरे का इतना खौफ था कि नैनीताल वासी बिना हनुमान चालीसा पढ़े यहाँ से नहीं गुजरते थे। लेकिन अब ये आबाद हो चुका है। बाघों का गढ़ बन गया अंग्रेजों का फांसी गधेरा। ये उस जमाने की बात है जब ये जगह आबाद नहीं थी। तब इस जगह में घने जंगल हुआ करते थे। खासकर यहाँ बाघों का आना जाना और रहना काफी आम था। इस वजह से नैनीताल वासी इस जगह को बाघों का गढ़ कहा करते थे। फिर अंग्रेज उत्तराखंड आए और नैनीताल में भी अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। नैनीताल का कार्यभार संभालने हेनरी रैमसे नैनीताल आ चुके थे, लेकिन देश में कुछ और ही चल रहा था। पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम की आग में जल रहा था। आंदोलनकारी जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम की ये आग सिर्फ मैदानों तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि इसकी लपटें पहाड़ों तक भी पहुंच गई थी। और यहाँ के आंदोलनकारियों ने इस आग को पहाड़ों के हर शख्स के दिल में जलाया। पहाड़ का हर आदमी अब अंग्रेजों के खिलाफ था। गांव शहर हर जगह आंदोलन हो रहे थे। जगह जगह प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों को सरकार या तो जेलों में डाल रही थी, या गोली मार रही थी, या फिर फांसी के फंदे पर लटका रही थी। और नैनीताल का ये फांसी गधेरा उन सब क्रांतिकारियों की मौत का साक्षी है जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, जिन्हें इतिहास के पन्ने आज भले ही भूल गए हों, लेकिन ये फांसी का गधेरा नहीं भूला है। इसे याद है 1857 की वो क्रांति जब अंग्रेजों के खिलाफ हल्द्वानी में विद्रोह शुरू हुआ था और निर्दयी अंग्रेजों ने 40 विद्रोहियों को इस जगह पर फांसी दे दी थी। इसे याद है कि किस तरह आंदोलनकारियों ने हंस हंसकर फांसी स्वीकार की थी, पर अंग्रेजी हुकूमत नहीं। मुर्दों की सुरंग। अभी कुछ साल पहले मिलिट्री इंजीनियर सर्विस ने फांसी गधेरे में स्थित एक बंगले का निरीक्षण किया जो करीब 200 साल पुराना है। इसकी मरम्मत के दौरान उन्हें यहाँ एक हैरान कर देने वाली चीज मिली, एक गुप्त सुरंग। करीब से खुदाई और निरीक्षण करने पर पता लगा कि यहाँ एक जेल भी है जिसके पास एक फंदा लटका हुआ है। कहा जाता है कि जब भी किसी आंदोलनकारी को फांसी की सजा दी जाती थी तो उसके बाद इस सुरंग में फेंक दिया जाता था। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सुरंग नैनी झील में खुलती है। जाहिर सी बात है, अंग्रेज आंदोलनकारियों को यहाँ फांसी देकर लाशों को इस सुरंग के रास्ते झील में फेंक देते होंगे, क्योंकि हत्याओं को छिपाने का इससे अच्छा तरीका उनके पास और कोई नहीं था। अब जब भी आप नैनीताल जाएं और बोटिंग करें तो जरूर सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ पानी और मछलियां ही नहीं है, क्रांतिकारी भी हैं।